अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम खाना हजम करने के अमल को कहते हैं। जिन बच्चों का ये टॉपिक है वो इसको गौर से सुने, समझें, और जिनका टॉपिक नहीं है वो भी इसको सुने। जो छोटी क्लासेस में ये उनके आगे आके काम आएगा, और जो बड़ी क्लास में उनके लिए और जो है वो आसानी पैदा हो जाएंगी। तो ये मैं छोटी क्लास के हवाले से समझा रहा हूँ, तो बहुत ही आसान अल्फाज में मैं कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जो खाना हजम करने का अमल जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ये स्टार्ट हो जाता है खाना मुंह में ले जाने से। ठीक है, जैसे ही खाना हमारे मुंह में जाता है, तो मुंह को तो हमें पता है सबको, हम माउथ कहते हैं। जैसे ही खाना मुंह में जाता है तो यहाँ पर जो खाने की जो मुलाकात होती है वो होती है दांतों से। और दांतों का काम होता है खाने को बारीक बारीक हिस्सों में तकसीम करना। जब दांत खाने को बारीक बारीक टुकड़ों में तकसीम कर रहे होते हैं, उस टाइम अल्लाह ताला ने एक हमारे जिस्म में गदूद रखे हैं, मुंह में कह सकते हैं उसको, जिसको हम वहां से जो रिसीव करते हैं, खाना खाते वक्त फौरन हमारे मुंह में थूक आना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सलाइवा। जब वो मुंह में आ रहा होता हैगा तो दांतों को उसको खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने में आसानी होती है। और हमें पता भी नहीं चलता हो खाना खाते वक्त कि क्या हम इवन के बातें भी कर रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता क्या एक ऐसा अमल चल रहा हैगा जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खाना मुँह में गया, ठीक है, मुँह में जाने के बाद जो है दाँतों ने उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तक़सीम करना शुरू किया, और मुँह में थूक आना शुरू हुआ, जिससे दाँतों को उसको और मज़ीद छोटे-छोटे टुकड़ों में तक़सीम करने में आसानी हुई, जिसको हम कहते हैं कि सलाइवा। ठीक है, तो खाना हज़म करने का अमल तो यहीं से हमारा शुरू हो जाता हैगा। खाना यहाँ से फिर हमारे नीचे की तरफ जो है वो जाना शुरू करता है। नीचे जो जा रहा होता है तो हमारे यहाँ से ये एक नाली है, जिसको हम इंग्लिश में फूड पाइप कहते हैं, खाने की नाली। यहाँ से नीचे जाता है। अच्छा, इस फूड पाइप को ऑस्टोफेगस भी कहते हैं। यहाँ से ये नीचे जाना शुरू होता है। जब ये नीचे जा रहा होता है तो ये भी एक अमल का एक हिस्सा है। जब नीचे यहाँ से नीचे आना शुरू होता है तो इस अमल को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस, ठीक है। यहाँ से ये फूड पाइप से होता हुआ हमारे मैदे में आता है, और जब ये मैदे को स्टमक कहते हैं, मैदे में जब ये पहुंच जाता है तो उस टाइम इसकी कंडीशन एक पेस्ट की तरह हो जाती है। ये बच्चों को समझाने के लिए इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल, जैसे कि टूथपेस्ट होता हैगा, ये देता हूँ कि वो इस तरीके का एक पेस्ट होता है जो हमारे मैदे में जो है वो उस टाइम उसकी एक कंडीशन होती है। जब वो मैदे में पहुंचता है तो वो एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यहाँ से हमारे पास दो हमारे पास इंटेस्टाइन होती हैं। एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। तो हमारा खाना जो है वो जाता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है वो 5 to 7 मीटर होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का 1.5 मीटर होता हैगा। अच्छा, अब ये है कि छोटी का मैंने साइज बड़ा बता दिया है और बड़ी का साइज जो है वो छोटा बता दिया है। तो ऐसा नहीं है, असल में जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनका साइज 5 to 7 मीटर होता है, लेकिन इनकी विड्थ जो है वो कम होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ ज्यादा होती है। इसीलिए हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और दूसरी जो 5 to 7 मीटर है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये खाना जाता है तो वहां पर फिर हम काम देखते हैं हमारे लीवर का, पेंक्रियास का। लीवर से कुछ जूसेस जो है वो आते हैं, जो काम करते हैंगे। जो फैट होता है उसको वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करता हैगा। फिर पेंक्रियाज है, वो जो है खाने में जो फैट होता है वो उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करती हैं, और साथ साथ खाने के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करती हैंगी। फिर ये जो खाना है, ये जो बिल्कुल पेस्ट था, जो अब किसी बहुत हद तक जो है हजम हो गया होता है, अब उसके बाद ये जाता हैगा बड़ी आंत की तरफ, लार्ज इंटेस्टाइन में।
अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो जाता है खाना, बेसिकली खाना यहाँ तक हजम हो गया होता है, और जो थोड़ा बहुत हजम नहीं होता वो चला जाता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर जो उस पेस्ट में जो थोड़ा बहुत पानी या कुछ भी किस्म की लिक्विड होता है, लार्ज इंटेस्टाइन उसको सोख लेती हैगी, उसको खुश्क कर देती हैगी। अब यहाँ पर ये आके एक सॉलिड वेस्ट बन जाता है, और हमारे बॉडी के जो सबसे लास्ट पार्ट है रेक्टम, वहां पर ये चला जाता है, और वहां से ये वेस्ट जो है बॉडी से आउट हो जाता है। तो यहाँ पर आकर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना हजम करने का अमल जो है वो खत्म होता है। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन बच्चों को प्रेजेंटेशन देनी है उनके लिए कुछ आसानी ज़रूर हो जाएगी। कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स ऐसी यूज़ करी समझाने के लिए जो बहुत ही, आई डोंट थिंक के टीचर्स ऐसे आसान सी कोशिश करते हैंगे। वटेवर जो भी है, तो मैं ये चाहूँगा कि तमाम बच्चे इस पे फोकस करें, इसको समझने की कोशिश करें, और अपनी प्रेजेंटेशन में अगर थोड़ा बहुत मसला कहीं कुछ रह गया है तो उसको इसकी मदद से हल करें, और अगर कुछ समझ में नहीं आता हैगा तो मज़ीद जो है आपको कमेंट कर दीजिएगा, वो दोबारा से इसमें समझा देंगे।